students. Now we will move towards the next problem of continuous beam. Already we have studied about the continuous beam, and there is a difference between these two problems are the SFD, shear force diagram. In the earlier problem they didn't ask about the shear force diagram, and in this problem we have to draw the shear force diagram for the continuous beam. Now let's see the condition for this beam. Using the Clapeyron's theorem, means free moment theorem, calculate the support moment and draw SFD and BMD. The challenge for this problem is to calculate the shear force diagram for the continuous beam. तो मान लीजिए कि हम लोगों को ये कंटिन्यूस बीम सॉल्व करना है SFD के लिए सिर्फ. ओके, तो कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे हिंज दिया है रोलर. तो कंसेप्ट क्या रहेगा, मेरी फ्री डायग्राम मुझे बनानी है, तो फ्री डायग्राम रहेगी उसकी कुछ इस तरह. मैंने क्या किया कि यहाँ पे रोलर है, यहाँ पे भी रोलर सपोर्ट है, इसका मतलब एक एक रिएक्शन आएगी. और यहाँ पे हिंज दिया हुआ है, मतलब दो रिएक्शन होगी, एक तो वर्टिकल होगी और हॉरिजॉन्टली उस पूरे टोटल डायग्राम के बीम के अंदर एक ही होगी. इसकी वजह से मैंने वो निगलेक्ट कर दी या तो ज़ीरो कर दी. ओके, तो ये होगा मेरा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द गिवन बीम. ओके, तो चलिए, ऑलरेडी हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखा है पहले प्रॉब्लम के अंदर. once again we will follow the same step. Okay, let's see the step number 1. now we will move towards the step number 1. step number 1 क्या होगी अपनी, तो step number 1 होगी to calculate the free moment. calculate फ्री मोमेंट. बट हम लोग मोमेंट कब कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे जब ईच स्पैन वी विल कंसिडर द सेपरेटली. मतलब ए बी स्पैन और बी सी स्पैन हमें क्या करना है, सेपरेटली कंसिडर करना है. तो कंसिडर करते हैं फॉर स्पैन ए बी. अगर ए बी को मैंने कंसिडर कर लिया तो उसके ऊपर यूडीएल है, मतलब मोमेंट क्या रहेगी, WL²/8 रहेगी. तो W है अपने पास 20, L है 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8. तो आंसर आना है, अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को आंसर मिलता है, ये आंसर मिलेगा आप लोगों को 90 किलो न्यूटन पर मीटर. नाउ नेक्स्ट, फॉर स्पैन BC के लिए मोमेंट रहेगी यम सेंट्रल पॉइंट लोड है. सेंट्रल पॉइंट लोड के लिए फॉर्मूला लगेगा WL/4. तो W कितना है 40, L है 4 डिवाइडेड बाय 4. तो ये आंसर होता है 40 किलो न्यूटन इंटू मीटर. तो ये मिल गया हम लोगों को फ्री मोमेंट. ये फ्री मोमेंट है, हम लोगों को कहाँ पे ऐड करना है, कहाँ पे ड्रॉ करना है, हम लोगों को म्यू डायग्राम के अंदर ड्रॉ करना है. तो देखो कैसे. नाउ लेट्स सी, वहाँ पे यूडीएल है मतलब फर्स्ट डिग्री पैराबोलिक कर्व आ जाएगा. इसका मोमेंट कितना आता है, वो आ जाएगा आपका कितना आया था 90 किलो न्यूटन इंटू मीटर. और ये आया था 40 है तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल आएगा, ये होगा 40. दोनों भी पॉजिटिव होगी क्योंकि हम लोग इसको सैगिंग नेचर ले लेते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग म्यू डायग्राम. और इसका नेचर कैसे रहेगा, सैगिंग रहेगा. आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. नाउ सेकंड स्टेप क्या है, हम लोगों की सेकंड स्टेप जो है वहाँ पे हम लोगों को CG और इसका एरिया कैलकुलेट करना है. तो देख लीजिए, ये पैराबोलिक कर्व है, मतलब सिमेट्रिकल है. इसकी वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट G होगा वो कहाँ पे लाया होगा, सेंटर पे लाया होगा यहाँ पे. और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इसकी वजह से ये भी सेंटर पे लाया होगा. तो मान लीजिए ये जो मैंने डायग्राम निकाली है ये यहाँ से जाके यहाँ पे आई है और यहाँ से सेकंड डायग्राम स्टार्ट हुई थी. इन दोनों डायग्राम के बीच कंटिन्यूशन लाइन है. मतलब क्या कि ये दोनों डायग्राम एक दूसरे को कंटिन्यू है, मगर अगर इसका स्टार्ट देखेंगे और इसका एंड देखेंगे तो ये दोनों एम से क्या है, फ्री है. तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट निकल लेता हूँ. ये यहाँ से होगा और ये यहाँ से होगा. कितना होगा, हाफ डिस्टेंस पे होगा. मैंने पहले आप लोगों को वीडियो नंबर 2 के अंदर ये आप लोगों को बताया था. तो कितना होगा, ये 6/2 हो जाएगा मतलब 3, और ये हो जाएगा 4/2 मतलब 2. तो स्टेप 2 क्या होगी, स्टेप 2 होगी
कैलकुलेट द एरिया एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ म्यू डायग्राम। तो एरिया मान लेते हैं, पहले डायग्राम का A1 बोल देंगे उसको, A1। तो A1 क्या होना है, देखो A1 होगा 2/3, क्योंकि पैराबोलिक कर्व था। 2/3, बेस कितना था 6 इंटू हाइट थी 90। अगर आप लोगों ने इसका कैलकुलेशन अगर सॉल्व किया तो ये A1 आता है 360 और A2 कितना होता है, तो A2 ऑब्वियसली ट्रायंगुलर था, इसका मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस है 4 और हाइट है 40। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आता है 80। ये मिल गया आप लोगों को एरिया। अभी हम लोग निकालते हैं x1 बार। x1 बार मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले ही निकाल चुके हैं, 6/2 के ऊपर मतलब 3 मीटर पे आएगा, और x2 बार आएगा 4/2 मतलब 2 मीटर पे। गॉट इट। दिस इज द कैलकुलेशन फॉर द एरिया एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या थी, स्टेप नंबर 3 थी हमारी कैलकुलेट फिक्स्ड एंड मोमेंट। अभी हम लोगों को क्या निकालना है, फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, क्लैपेरॉन्स थ्योरम। तो क्लैपेरॉन्स थ्योरम यूज़ करते हैं। देखिए क्लैपेरॉन्स थ्योरम क्या है, ये है क्लैपेरॉन्स थ्योरम। तो क्लैपेरॉन्स थ्योरम को देखते समय आप लोगों को ये देखिए कि ये I1 I2 I1 क्या है, यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहाँ का I है और यहाँ का भी I है, मतलब दोनों जगह पे I है। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ I इज इक्वस टू I1 इज इक्वस टू I2, मतलब दोनों साइड का I1 I2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचता है, L1 मतलब 6 और L2 मतलब ये वाला टोटल 4, L2 मतलब ये टोटल 4। तो देखो मैंने पहले भी बताया था, अगर बीम के दोनों एंड सिंपल सपोर्ट होंगे, दोनों एंड अगर सिंपल सपोर्ट होते तो मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि मोमेंट एट ए 0 होगा और मोमेंट एट सी भी क्या होगा, 0 होगा। तो दोनों जगह पे अगर मोमेंट 0 हो जाएगा तो यहाँ पे बचता क्या है, टॉइस एम बी बचता है, टॉइस एम बी L1। तो L1 कितना था 6 प्लस ये 4 इज इक्वस टू -6। A1 है अपना 360 इंटू x1 है 3 डिवाइडेड बाय L1 है 6 -6 A2 80 x2 बार 2 मीटर L2 4 मीटर। अगर आप लोग ये सॉल्व करते हैं तो ये आप लोगों को MB की वैल्यू मिल जाएगी, और MB की वैल्यू मिलती है 66 और -66 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो हम लोग बोलते हैं ये -66 किलो न्यूटन इंटू मीटर, या तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ सिर्फ 66 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये हो गया अपना MB। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, उसका हॉगिंग नेचर इंडिकेट करता है। क्या नेचर का इंडिकेट करता है वो, हॉगिंग नेचर हमेशा हमने नेगेटिव लिया है। ओके, तो ये जो म्यू डायग्राम हमने निकाली थी उसके नीचे हमें क्या निकालना है, म्यू डैश डायग्राम निकालना है, जिसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम कैसी होगी अपनी। नाउ लेट्स सी, दिस इज अवर न्यूट्रल लाइन। नाउ मोमेंट एट ए मैंने पहले ही बोला था सिंपली सपोर्ट है, इसका मतलब 0, यहाँ पे सिंपली सपोर्ट है, इसका मतलब यहाँ पे 0। तो मोमेंट एट बी कितना था 66 किलो न्यूटन, 66 किलो न्यूटन, वो भी हॉगिंग था मतलब निगेटिव था। तो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम कुछ ऐसी मिलेगी हम लोगों को, दिस इज दी अवर म्यू डैश डायग्राम। ये हो गई अपनी म्यू डैश डायग्राम। तो ये क्या है, निगेटिव है, इसलिए इसका नेचर रहेगा निगेटिव, और ये एम भी कितना है 66 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इसको हम लोग बोलेंगे म्यू डैश डायग्राम, और इसका नेचर कैसे होगा, हॉगिंग होगा। ये लिखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, सैगिंग और हॉगिंग। चलो अगर मैंने दोनों डायग्राम को कंबाइन कर दिया तो ये डायग्राम कैसे दिखेगी, क्योंकि हम लोगों को निकालना है कंबाइन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो डायग्राम कैसे दिखेगी देख लीजिए। नाउ दिस इज अवर कंबाइन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये दोनों भी सैगिंग पॉजिटिव, इसका मतलब ए पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव। दिस इज अवर कंबाइन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यहाँ तक के तो हमने लास्ट प्रॉब्लम के अंदर भी पढ़ा था। चैलेंज क्या है हमारे लिए, चैलेंज हमारे लिए ये है कि हम लोगों को कैलकुलेट करना है
एस एफ डी। और एस एफ डी कब कैलकुलेट करना है, जबकि हमारा बीम जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, ये है हमारा प्रॉब्लम। अभी देखो यहाँ पे मोमेंट एट ए 0 होगा, मोमेंट एट सी भी 0 होगा, मगर मोमेंट एट बी कितना मिला हम लोगों को, ये मिला है, सॉरी कितना मिला था, 66 किलो न्यूटन इंटू मीटर, सॉरी ये मिला है 66 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो एस एफ डी बी एम डी निकालते समय पहली जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है वो रखनी है कि इन टोटल बीम के अंदर एक पॉइंट ऐसा है, बी पॉइंट, जो दोनों स्पैन को ज्वाइन करता है, ए बी को और सी बी को। ए बी को और सी बी को कौन सा पॉइंट ज्वाइन करता है, बी पॉइंट। तो जो पॉइंट कॉमन होता है हम लोग उसको कॉमन पॉइंट बोलते हैं। तो मान लीजिए कॉमन पॉइंट अपना बी है, और जहाँ पे बी है तो हम लोगों को वो कॉमन लेना है और उसी के अंदर के वहाँ पे मोमेंट लेके हम लोगों को ये बीम सॉल्व करना है। तो पहली चीज़ क्या होगी हमारे लिए, पहला कॉन्सेप्ट रहेगा कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शन। तो देखिए मैं सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो आप लोग अच्छी तरह से ध्यान देखिए, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल। ये आप लोगों को हर एक प्रॉब्लम के अंदर पूछा जाएगा। तो देखिए पहले तो मैं ले लेता हूँ स्पैन ए बी के लिए, फॉर स्पैन ए बी। तो मान लेते हैं अगर स्पैन ए बी हमने लिया तो स्पैन ए बी कैसा दिखने वाला है, देखो ये होगा आपका स्पैन ए बी। यहाँ पे है आपका लोड कितना है, ये है 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और ये है 6 मीटर, ये वाला ए और ये वाला बी। मगर जब हम लोग ए बी ले रहे थे तो यहाँ पे एक मोमेंट दिख रही है आप लोगों को, देखिए अच्छी तरह से, ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। इसका मतलब मैं इसको रेड पेन से दिखाता हूँ, देखिए ये जो है, और इसका कितना मतलब है 66 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आर ए एंड आर बी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, जो कॉमन पॉइंट है वहाँ पे मोमेंट ले लेता हूँ, मतलब कि समेशन अबाउट पॉइंट बी अगर ले लिया तो इसके साइन कन्वेंशन रहेंगे क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव रहेंगे। तो चलो मान लीजिए हम लोग बी पे ऊपर मोमेंट ले रहे हैं, मतलब कैसे लेंगे, आर ए इंटू 6 क्लॉकवाइज है, इसकी वजह से मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ। ये अभी देखो माइनस, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। तो कितना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, हम लोगों को यूडीएल है, पहले किस में का पॉइंट कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट लोड के अंदर। तो ये हो गया 20 इंटू 6, किस में कन्वर्ट हो गया, पॉइंट लोड के अंदर। कहाँ पे एक्ट होगा, सेंटर पे, किसके, 6 के। तो ये हो जाएगा 6/2, मतलब 3 के ऊपर। समझ में आ रहा है। और ये क्लॉक पॉजिटिव है 66, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव 66 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप लोग ये कैलकुलेशन सॉल्व करके देखते तो आपका आंसर आता है, आंसर मिलता है 49 किलो न्यूटन। तो चलो ये हो गया 49 किलो न्यूटन, आर ए मिल गया। अभी स्पैन ए बी के लिए निकाला था, वैसे हम लोग स्पैन किसके लिए निकालेंगे, फॉर स्पैन सी बी के लिए निकालेंगे। सी टू बी को कंसिडर करते देखो, तो सी टू बी हो गया आपका, ये हो गया सी टू बी। ओके, तो यहाँ पे कहीं पे तो एक होगा पॉइंट लोड, ये पॉइंट लोड दिया हुआ है उन्होंने। तो ये पॉइंट लोड कितना है, मान लीजिए 40 किलो न्यूटन है, 40 किलो न्यूटन। यहाँ पे है बी और यहाँ पे है सी, ये है 2 मीटर, ये है 2 मीटर। मगर बी पॉइंट को अगर आप अच्छी तरह से देखते हैं सी बी स्पैन के लिए, तो यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज आपको एक कोई तो मोमेंट दिख रही है, देख लीजिए अच्छी तरह से, ये आपको यहाँ पे मोमेंट दिख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हुए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हुए। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, कितना है वो 66 है। तो चलो हम लोग जो कॉमन पॉइंट था बी, उस कॉमन पॉइंट के ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, मोमेंट ले लेते हैं कम। तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, क्योंकि कॉमन है इसकी वजह से दोनों जगह पे क्या लूँगा मैं, बी के ऊपर 0, क्लॉकवाइज सेम रहेगा, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। तो चलो यहाँ पे मोमेंट ले लेते हैं। तो क्या रहेगा कंडीशन, ये कैसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, इसका मतलब -66, ये देखो 40 इंटू 2 मतलब प्लस 40 इंटू 2, क्योंकि प्लस इसके लिए, क्योंकि ये देखो ऐसे रोटेट होगा यहाँ पे बी के ऊपर।
और सी देखो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, इसके लिए माइनस कितना, माइनस ये होगा माइनस आर सी इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा होगा आपके। तो अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आपको आर सी की वैल्यू मिलनी है 3.5। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते तो ये आप लोगों को मिल जाएगा 3.5 किलो न्यूटन। तो ये 3.5 किलो न्यूटन मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई विल यूज़ द समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। हम लोग टोटल बीम के लिए समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यूज़ करेंगे। मतलब ऊपर जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव होंगे, नीचे आने वाले नेगेटिव हो जाएंगे। तो देखो ऊपर कौन जा रहा है, आर ए जा रहा है। तो आर ए यहाँ पे जो है ये आर ए है, यहाँ पे जो है वो आर बी है, और यहाँ पे जो है वो आर सी है। तो आर ए ऊपर जा रहा है, आर बी ऊपर जा रहा है, आर सी ऊपर जा रहा है, तीनों भी ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आर ए कितना है, 49 है, प्लस आर बी की वैल्यू पता नहीं इसलिए एज इट इज़ आर बी लिख लेता हूँ, प्लस आर सी ऊपर जा रहा है 3.5। अभी माइनस नीचे कौन कौन आ रहा है, तो यूडीएल आ रहा है और पॉइंट लोड आ रहा है। यूडीएल नीचे आ रही है और पॉइंट लोड, यूडीएल कितना आ रहा है 20 × 6 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते तो आप लोगों को आर बी मिलना है 107.5 किलो न्यूटन। नाउ वी विल सॉल्व द shear फोर्स कैलकुलेशन। तो shear फोर्स कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। तो देखो एस एफ एट ए क्या रहेगा, पहले तो यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ मैं। आर ए कितना है अपना, आर ए है 49, आर बी कितना है, आर बी है 107.5 और आर सी कितना है, आर सी 3.5। ओके, तो shear फोर्स एट ए लेफ्ट की जगह निकालेंगे। तो ए लेफ्ट कितना होता है 0। उसके बाद shear फोर्स एट ए राइट कितना होता है, तो देखो यहाँ पे तो एक ही फोर्स दिख रहा है राइट से, वो कितना है 49, वो भी ऊपर जा रहा है, मतलब 49 किलो न्यूटन हो जाएगा। बाद में यहाँ पे पॉइंट नहीं है कोई, डायरेक्टली बी पॉइंट है। इसका मतलब क्या होगा, बी लेफ्ट पे निकालेंगे। बी लेफ्ट पे अगर निकालते हैं तो देखो यहाँ तक क्या आएगा, बी लेफ्ट। तो बी लेफ्ट मतलब ये आर ऊपर जा रहा है और यूडीएल नीचे आ रही है। तो 49 ऊपर जा रहा है, माइनस 20 × 6 ये नीचे आ रहा है। तो इसका आंसर आता है 49 माइनस 71 किलो न्यूटन बी लेफ्ट के लिए। अभी निकालते हैं हम लोग बी राइट के लिए। तो बी राइट कितना होगा, ये फोर्स उसके अंदर आ जाएगा। तो ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, मतलब यहाँ तक के तो -71 था और ये ऊपर जा रहा है, मतलब प्लस कितना 107.5। अगर मैंने इसका आंसर निकाला तो आंसर मिलना है 36.5। कितना आना है 36.5, पॉजिटिव होगा 36.5। उसके बाद बी हो गया, डी पे चलते हैं। तो डी पॉइंट लोड है, इसका मतलब 2 टाइम्स हमें ऐसे भी निकालना है, डी लेफ्ट और डी राइट। तो डी लेफ्ट देखते हैं पहले, डी लेफ्ट क्या होगा, तो डी लेफ्ट हो जाएगा अपना, देखिए डी लेफ्ट निकाल रहा हूँ तो क्या मिलेगा, यहाँ तक के कितना मिला था हमें 36.5, और डी लेफ्ट एज इट इज़ कुछ नहीं रहेगा तो उतना ही रहेगा। बाद में डी राइट निकालते, डी राइट 36.5 तो था ही था यहाँ तक, और डी राइट मतलब -40 ऐड करना पड़ेगा, -40। तो आंसर आना है -3.5 किलो न्यूटन। लास्ट में हम लोग निकालते हैं सी लेफ्ट, वही आने आए 3.5 किलो न्यूटन, क्योंकि कुछ नहीं है यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है। सी राइट निकालेंगे, सी राइट -3.5 और +3.5 मिलके हो जाएगा 0। ये हो गया अपना एसएफडी कैलकुलेशन। फिर इसकी एसएफडी कैसे निकालेंगे देखते हैं। ये रही हमारी न्यूट्रल लाइन। अभी देखते हैं हम लोग कि हमने कहाँ पे क्या क्या निकाला था। तो मान लेते हैं ये पहला वाला पॉइंट ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है, ये वाला डी पॉइंट है, ये वाला सी पॉइंट है। ओके, तो चलो फिर हाँ, कंडीशन में क्या लिखा था हमने, ए लेफ्ट क्या है, ए लेफ्ट 0 है, ए राइट 49 है। तो इसका मतलब ये 49 तो ऊपर चला जाएगा, तो मान लेते ये 49 हो गया। उसके बाद ए राइट हो गया, बी लेफ्ट -71 है तो नीचे आ जाएगा। ये देखो ये -71 हम लोग नीचे ले लेते हैं, तो ये -71 हो जाएगा। बी राइट कितना है, बी राइट है 36.5,
तो ये हो जाएगा 36.5, ये होगा 36.5। डी राइट सेम रहेगा 36.5 यहाँ तक के। डी राइट में क्या है -3.5, तो ये हो जाएगा -3.5। सी लेफ्ट -3.5, तो ये हो गया -3.5 और लास्ट में 0। ये हो गया हमारी डायग्राम। तो यहाँ पे था 0, 49, उसके बाद 71, निगेटिव साइन हम लोग नहीं लिखते। ये हो गया 36.5, ये भी हो जाएगा 36.5, ये हो जाएगा 3.5 और ये हो जाएगा 3.5। इसको हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव लिख देते हैं। इसके अंदर हमें एक कंडीशन दिखानी होगी, ये होता है ज़ीरो शियर फोर्स। ये यहाँ से लेके यहाँ तक किस डिस्टेंस पे लाई करता है, हमें ये सॉल्व करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं करके देता हूँ ZSF के लिए कैलकुलेशन फॉर ZSF। तो ZSF के लिए ये रहेगी आपका कंडीशन। ये देखो कुछ तो एक ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे है 49 और यहाँ पे है 71। और सिमिलर ट्रायंगल रूल अगर आप यूज़ करेंगे तो इतना आप पता नहीं, तो एक्स ले लेते हैं। और ये टोटल कितना था, तो ये टोटल था 6 मीटर का स्पैन। तो इसकी मतलब ये टोटल 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 - 6 हो जाएगा, 6 - 6 हो जाएगा। बाय यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल रूल अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 71 डिवाइडेड बाय 6 - 6। वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। अगर x सॉल्व करते हैं तो x मिलना है हमें, तो x सॉल्व करके देखते हैं। आंसर आता है हमारा 2.45 मीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये होगा 2.45 मीटर, जहाँ पे जीरो शियर फोर्स लाइज करता है। तो दोस्तों ये रहा आपका पूरा डायग्राम और ये रहा आपका पूरा कैलकुलेशन। तो आप लोग इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके। थैंक यू सो मच। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।